जांच एजेंसियां बनाई गई थी। क्या इसीलिए ईडी और सीबीआई का गठन किया गया था कि सरकार उनसे फिरौती मंगवाए, उगाही करवाए, उनसे रिश्वत लेकर अपनी जेब गर्म करे? दोस्तों, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और अगर इस खुलासे पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक्शन ले तो संविधान में धाराएं खत्म पड़ जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के गुनाह कम नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर नरेंद्र मोदी देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में उगाही करवाते हैं, फिरौती लेते हैं, जांच एजेंसियों का धौंस दिखा करके रकम मांगी जा रही है। दोस्तों, हैरान करने वाला खुलासा है और इसे आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। सबूत भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जहां पर नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई की धौंस दिखाकर कंपनियों से लाखों करोड़ों ऐंठते हैं, चुनावी बॉन्ड जबरन भरवाते हैं। अब तो चुनावी बॉन्ड बंद हो गया, नरेंद्र मोदी की जेब ढीली हो गई, ठंडी पड़ गई है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल सही समय पर सही और सटीक हथौड़ा चलाया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में उगाही और बढ़ जाती, जांच एजेंसियों का काम और बढ़ जाता। दोस्तों, इसीलिए विपक्ष लगातार डीवाई चंद्रचूड़ साहब से कह रहा कि ईडी की ताकत कम कर दीजिए, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ईडी की ताकत नहीं कम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के वकील याचिका दायर करते हैं कि नहीं, ईडी बढ़िया काम कर रही है, ईडी पर कोई फैसला ना सुनाया जाए। जानते हैं नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कहते हैं? आंकड़े देखिए, एक एक करके कई आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार, उगाही और फिरौती जो वसूली जा रही है, उसका जीता जागता एक प्रमाण देख लीजिए। जरा यहां पर देखिए, एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थानों ने खबरें छापी हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए, ईडी और इनकम टैक्स का सामना कर रही 30 कंपनियों ने बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा यानी कि प्रोटेक्शन मनी दिया। चंदा छोड़ दीजिए, चंदा नहीं दे रहे वो लोग, जबरन उनसे चंदा लिया जा रहा है। अगर वो चंदा नहीं देंगे, अगर वो कमीशन नहीं देंगे या फिर फिरौती रंगदारी नहीं देंगे, तो उनकी कंपनी बंद करवा दी जाएगी। और 230 ऐसी कंपनियां सामने आ चुकी हैं जो अब बता रही हैं कि मोदी सरकार ने हमसे अब तक 335 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं, जबरन चंदा भरवा कर। आगे देखिए, मुंबई में मवाली इसे हफ्ता कहते हैं, मुंबई में मवाली इसे हफ्ता कहते हैं, दिल्ली में इसे फिरौती कहते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि दलाली की जा रही है। आगे देखिए, ऑफ दीज फर्म्स 23 कंपनीज व्हिच गेव ए टोटल ऑफ Rs 187.58 crore to the party during this period had never donated any amount to the BJP between 2014 and the year of the raid। यानी कि यहाँ पर देखिए, 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से ही ये उगाही की जा रही है और उस वक्त लगभग 23 कंपनियां 187.58 करोड़ का डोनेशन देती हैं, जबरन उनसे डोनेशन लिया जाता है ईडी और सीबीआई की धौंस दिखा करके। एटलीस्ट 30 कंपनीज व्हिच डोनेटेड ए टोटल ऑफ नियरली Rs 3035 करोड़ to the BJP between financial year 2018-19 and 2022-23 also faced action by central agencies during that period। यहाँ पर देखिए कुछ आंकड़े हैं, 2022-23, 2018-19 के बीच में लगभग 30 कंपनियां बीजेपी को 335 करोड़ का डोनेशन देती हैं। जबरन चंदा वसूला जा रहा है, इनकी स्वेच्छा नहीं है, जबरन जांच एजेंसियों के दम पर यह पैसा वसूला जा रहा है। दोस्तों, आगे देखिए, लगातार देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, एक दो रिपोर्ट नहीं है, कई ऐसी रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएंगी जो चीख कर चिल्ला कर बताती हैं। जरा देखिए नरेंद्र मोदी कैसे जांच एजेंसियों से उगाही करवा रहे हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं है, 2014 जब मोदी सरकार सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से लेकर आज तक। और ये आंकड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूं 2023 तक का आंकड़ा है। और अब ना जाने मोदी सरकार कितना पैसा इन कंपनियों से वसूलती होगी। तो दोस्तों, ये चौंकाने वाला खुलासा है और मुझे लगता है कि इस खुलासे पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।